हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों अलजेब्रा, इसमें हम एक स्पेशल टॉपिक द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, नाम से क्लियर है यहाँ द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब समझिए क्या होता है, पहले समझते हैं उसका मतलब क्या होता है। द्वि मतलब दो होता है, घात मतलब समझिए कि पावर। दो द्वि मतलब दो हो गया, घात मतलब पावर हो गया। समीकरण किसको बोलते हैं, मतलब कि बराबर के बाद जीरो होना चाहिए तो वो समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए कि द्विघात समीकरण का ये आपको कह सकते हैं कि फॉर्म लिखा गया है, रूप लिखा गया है कि कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो इसी रूप में होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर देख रहे हैं पावर 2 है। यहाँ से क्लियर है कि द्विघात मतलब 2 होना चाहिए, घात मतलब पावर, मतलब वो सारा समीकरण जिसका पावर 2 होगा वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ से पावर 2 है, ये x² है, क्लियर लिख देते हैं x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो x के मल्टीपल में यानी गुणांक में कुछ होता है और यहाँ भी x के मल्टीपल में कुछ गुणांक होता है और ये c कांस्टेंट टर्म होता है हमेशा। द्विघात समीकरण समझ गए, द्विघात समीकरण का हमेशा फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ से एक यहाँ पर हम फॉर्म लिखे हुए कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। ऐसा भी आपको कभी मिल सकता है कि -2a प्लस का a² और प्लस 3 बराबर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। कैसे, देखिए इसमें x के जगह क्या ले लिया गया है, x के जगह अब a² हुआ 2 माइनस का 2a प्लस 3 है, इसको अरेंज कर सकते हैं आप। a² माइनस का 2a प्लस का 3 बराबर 0 से आपको दे सकता है कि p² प्लस का p बराबर 0। ये भी आपका द्विघात समीकरण है। तो कहिएगा कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप ये नहीं कर दीजिएगा कि p² प्लस का p प्लस का 0 बराबर 0। कांस्टेंट टर्म नहीं है, आप 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका द्विघात समीकरण का पहचान सकते हैं कि इस तरह से कि ये सब द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण कहने का सीधा मतलब है कि पावर 2 होना चाहिए और ये वाला फॉर्म में होना चाहिए। फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जब द्विघात समीकरण होता है तो इसका 2 को मूल्य निकाला जाता है। मूल्य इंग्लिश में कहे तो रूट। जब इस ये जो इक्वेशन है, एक इस इक्वेशन से 2 को रूट निकलता है। जैसे इधर देखिए कैसे रूट निकलता है, आपको हम बताते हैं रूट क्या होता है, मूल्य क्या होता है। जैसे एक द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या निकलेगा, देखिए x² हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बीच वाला है और ये लास्ट वाला है उससे रिलेशन इसमें निकाला क्या जाता है कि बीच वाला यानी ये लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला को 2 को ऐसा पार्ट में आप तोड़िए कि जोड़ने चाहे घटाने पर माइनस का 5 आ जाए और दोनों को गुना करने पर 6 आ जाए। तो 6 को 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं, एगो 3 में और एगो 2 में। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम समझते हैं, आप सीखे होंगे इस तरह से। तो क्या करेंगे, हमको 5 लाना है और माइनस का 5 लाना है। तो एगो हो जाएगा माइनस का 3x और एगो हो जाएगा माइनस का 2x। माइनस 3x और माइनस 2x माइनस का 5x हो जाएगा और प्लस का 6, तो 6 बराबर 0। कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, ये दोनों में x कॉमन, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और इसमें से 2 कॉमन ले लेते हो तो x माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉमन लेना आप जानते होंगे। ठीक, अब यहाँ से 0 हो जाएगा। अब x माइनस 3 हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से फिर क्या बचाएगा, तो में से x बच जाएगा, उधर माइनस का 2 बच जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये दोनों टर्म के बराबर 0 है, मतलब एक बार लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 है, एक बार लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देख लीजिए कि ये जो इक्वेशन था द्विघात समीकरण हमारा था, उसमें से x का कई गो वैल्यू निकल के आ गया, 2 गो वैल्यू निकल के आ गया। तो वही जो वैल्यू निकल के आता है x का, उसी को हम मूल बोलते हैं। यानी कोई भी द्विघात समीकरण है उसका 2 को मूल्य निकल के आएगा, 2 को रूट निकल के आएगा। ठीक, उसको हम जानते हैं अल्फा और बीटा के नाम से। अब क्या होता है कि कुछ रिलेशन पढ़ना होता है। क्या पर रिलेशन पढ़ना होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये बी और ए क्या होता है समझिए, देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं x के साथ मल्टीपल में b है और यहाँ x के साथ a है।
तो जो रहेगा समीकरण में b के यानी ये बीच वाला टर्म में जो मल्टीपल रहेगा उसको b समझना है, और एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल रहेगा गुना में रहेगा उसको a समझना है। तो क्या होता है माइनस बी बाई ए। यहां से देखते हैं अल्फा इंटू बीटा फिर पढ़ना होता है कि दोनों मूल का गुणनफल, ये हो गया दोनों मूल का योगफल, ये हो गया दोनों मूल का गुणनफल। तो दोनों मूल का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए, मतलब यहां से कांस्टेंट टर्म रखिए और नीचे में ए रखिए। तो नीचे में ए दोनों में होता है, योगफल निकालते हैं तो माइनस का बी खाली रखते हैं, और गुणनफल निकालते हैं तो सी रखते हैं, नीचे हमेशा बराबर होता है। जैसे देखिए अभी लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कैसे होता है, इस समीकरण में आते हैं, इस समीकरण में, इसलिए इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर लिए है कि माइनस बी बाई ए रखना है। यानी देखिए बीच वाला बी होता है ना हमारा टर्म, तब बीच में क्या है 5 है, तब 5 रख देंगे। आप पहले से माइनस लगा हुआ है इसमें, एहो में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए नीचे देखिए ए नीचे में ए रखना है, तो एक्स के गुणनफल में कुछ नहीं तो एक है कि नहीं है ये ना है एक, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। और देखिए कहते हैं ना कि दो गो मूल निकल के आता है, एगो मूल हो गया 3 एगो मूल हो गया 2, तो आप दोनों मूल को जोड़िए, एक दोनों मूल का गुण एगो फल है ना है, तो दोनों मूल को जोड़ेगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या देखते हैं आप कि सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए रखना है। सी कितना है तो सी कांस्टेंट टर्म 6 है, तो 6 और नीचे में 1 रखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो भाई अब यहाँ से भी देख सकते हैं एगो मूल आ गया 3 एगो मूल आ गया 2, दोनों को गुना कीजिए 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल की मदद से हम क्लियर करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। इसको बोल सकते हैं मूलों का योगफल, इसको बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल। कभी कभी क्या होता है देखिए, कभी कभी ये जो समीकरण हम लिखे थे उसमें से x का वैल्यू निकल के आ गया था। कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ वाला जो पार्ट होगा उस पार्ट को तोड़िएगा तब बीच वाला पूर्वे नहीं करेगा, तब बीच वाला नहीं पूरेगा जोड़ घटाव करके, तो उस सिचुएशन में आपको ये फार्मूला लगाना होता है मूल्य निकालने के लिए। ये फार्मूला लगाना होता है मूल्य निकालने के लिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा का 2a, ये फार्मूला रखना पड़ता है। अब इस फार्मूला को शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको मिटाते हैं, ये आप समझ गए होंगे। चलिए इस फार्मूला को शॉर्ट में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंदर डी बाई 2a भी लिखते हैं हम, बाई 2a भी लिखते हैं। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहे तो विवेचक बोलते हैं, 10वां क्लास में ये चीज पढ़ाया जाता है। तो ये डी के बदले फार्मूला क्या होता है, डी के बदले हम लिख सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, डी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो जब आपका ये समीकरण जो दिया जाता है उस समीकरण यहाँ वाला को तोड़िएगा और बीच वाला नहीं पूरेगा, तो उस सिचुएशन में मूल्य निकालने के लिए ये फार्मूला का यूज हम करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्या फॉर्म अब आगे बनता है क्वेश्चन, वो देखिए 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है, उसको हम बारी बारी से बताते हैं। आपको पूछा जाता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। वास्तविक मतलब रियल और समान होंगे, इक्वल होंगे। कब? ऐसा एक समीकरण दे दिया जाएगा, इस तरह का समीकरण आपको इसको मिटा देते हैं। समीकरण आपको एक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसका जो रूट है, इसका जो रूट है या इसका मूल है वो वास्तविक होगा, समान होगा, या फिर पूछ लेगा कि वास्तविक होगा, असमान होगा या वास्तविक नहीं होगा। समीकरण दे के आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया तो उसका जो दोनों मूल है अल्फा बीटा दोनों जो है रियल होगा और इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाएगा यहाँ से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो उसका जो दोनों मूल होगा यानी अल्फा और बीटा जो होगा रियल होगा और असमान होगा। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, 0 से छोटा होगा, तो उसका दोनों जो मूल है वास्तविक नहीं होगा। ठीक, चले एक उदाहरण की मदद से इसको हम समझाते हैं आपको। क्या तो एक हम समीकरण ले लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 बराबर 0, एक समीकरण लिए हैं और इस समीकरण से आपको पूछ लिया जाएगा कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक समान होगा कि वास्तविक असमान होगा या फिर मूल वास्तविक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब में हमको क्या करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना होता है। यहाँ भी हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ही निकालेंगे।
क्या करेंगे, b के जगह ये x के साथ मल्टीपल वाला b होता है यानी 2 का स्क्वायर और -4, a के जगह कुछ नहीं मल्टीपल में 1 है 1, c के जगह क्या है, c के जगह 1 है और बराबर 0 यानी 4 और माइनस का 4 बराबर 0 मतलब 0 बराबर 0 आ गया। तो यहाँ b स्क्वायर का वैल्यू जब 0 आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा तो कहेंगे कि दोनों मूल वास्तविक है और समान है। और जब बड़ा आ जाएगा, यहाँ जो वैल्यू अगर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ वैल्यू हमारा अगर 5 आ गया, 5 ग्रेटर देन 0, 5 जो है 0 से बड़ा है कि नहीं है, तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि यहाँ से हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो रियल और अनइक्वल हो जाएगा। ठीक, अगर यही वैल्यू अगर ये उलट जाता, यहाँ माइनस लगा देते, -5 लेस देन 0 मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो -5 0 से छोटा है तो इस इक्वेशन में क्या होता है, कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। इतना चीज को समझे है आप। अब समझिए एक लास्ट चीज, इससे तो खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट में लिखे हैं लेकिन खूब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, द्विघात समीकरण। आपको एक इक्वेशन में से आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया जाएगा, मतलब उसका दो मूल्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि इसका द्विघात समीकरण कौन होगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा। तो वहां से आपको फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब कैसे ये फार्मूला याद रखना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब इसको कैसे लगाते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए हम आपको एग्जांपल के थ्रू आपको एक समीकरण बना के दिखाते हैं। जैसे आपको इसमें देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं। आपको समीकरण द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक तो चाहिए अल्फा प्लस बीटा, एक चाहिए अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा एक अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। ठीक, तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाल के लाए, 5 निकाल के लाए, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाल के लाए, 6 निकाल के लाए। ये समीकरण का है कि नहीं है ना, यही समीकरण का नहीं वैल्यू निकाल के लाए है। तो हम चाहते हैं कि इस द्विघात समीकरण से हम बनाना चाहें कि हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला हुआ है, द्विघात समीकरण बना दे। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 5 रखना है तो 5 हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई में तो x रख देंगे। अब प्लस का तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 6 आ गया, तो 6 बराबर 0। देखिए ऊपर में जो समीकरण लिखे हैं सेम टू सेम है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो अगर आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मिल गया, आप आसानी से द्विघात समीकरण बना दीजिएगा अगर याद रहेगा तब। ठीक है, तो इतना चीज आप सीख गए हैं। इस सब चीज को एक बार में तो नहीं सीखिएगा, एक बार में याद नहीं होगा। इसको 2-3 बार लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और 2-3 बार देखिएगा और क्वेश्चंस को बनाइएगा। इसके अलावा और द्विघात समीकरण आप ले लीजिए और जब क्वेश्चंस को बनाइएगा तो आसानी से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन जाता है इससे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके और जो नेक्स्ट पार्ट है अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।